नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव महाराज, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा, मैं गारंटी देता हूं कि उसका शरीर हिल जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी गुप्त खबर आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपके चेहरे की खुशियां गायब हो जाएंगी। अगर आज की इस वीडियो की सच्चाई एवं गुप्त बातें आप नहीं सुने तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें। आपके घर की असफलता की यह 3 मुख्य कारण है। आपके घर की अशांति का यह 3 मुख्य कारण है, जो अब बार बार आपको मुसीबत की खाई में धकेल दे रहे हैं। कई बार आपने प्रयास भी किया, खूब संघर्ष किया अपनी एक एक खुशी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी जीवन में अभी तक आपको कोई खुशी नहीं मिला है। देखिए, हर कोई अपने अपने जीवन में पैसों की खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं। हर कोई अपने जीवन में पैसों के लिए दिन रात काम धंधे करते हैं, 3 रात मेहनत करते हैं, दिन रात दौड़ भाग करते हैं। लेकिन दौड़ भाग करने की बावजूद भी किसी को जीवन में खुशियां ना मिले तो फिर ऐसे इंसान मेहनत करने पर टूट जाते हैं, मेहनत फिर नहीं करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे यह सारे मेहनत का फल हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं? देखिए दोस्तों, जीवन में बहुत लोग आपसे काम मेहनत करके हर खुशियों को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन आप इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जीवन में आपको एक भी खुशियां अभी तक नहीं मिली है। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे घर परिवार पर हमारे ऊपर किसी तरह की बंधन हुआ है, चाहे वह किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ हो या फिर किसी अन्य तरीके से आपको थोड़ा बहुत ऐसा महसूस हो रहा है। और सच में यह बात आपका सच निकलेगा। वैसे तो आप जानते हैं कि देवी देवता इस संसार में 33 कोटि देवी देवता जो है, यह कभी किसी से न्याय नहीं करते हैं। अगर न्याय भी करते हैं तो इनका दंड हमें तुरंत मिल जाता है, इसका सबक हमें तुरंत सीखने को मिल जाता है और हम अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। लेकिन कई लंबे समय से, पिछले कई सालों से आपको यह बात पता ही नहीं लग रही है कि हमारे चेहरे की खुशियां धीरे धीरे गायब क्यों हो रही हैं। हमारे सारे मेहनत हमारे लिए संकट क्यों ला रहे हैं। आप जितना जीवन में मेहनत करते हैं, उतना ही आपके लिए मुसीबत आपके आगे खड़े होते हैं। हम देखते आ रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई मुसीबत बना हुआ हमेशा रहता है। आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि एक मुसीबत समाप्त हुआ तो दूसरा मुसीबत ने आपको घेर लिया है। कोई ना कोई मुसीबत आपके पीछे हर हमेशा खड़े रहते हैं। अगर आप समय रहते अब सावधान नहीं रह पाएंगे, समय रहते इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो गारंटी देते हैं कि आपकी शरीर मिट्टी में मिल जाएगी और अच्छा खासा जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, जो कभी आप सपने में नहीं सोचे होंगे कि हमारे साथ भी ऐसी अनर्थ कभी हो सकता था। पर ऐसी अनर्थ आपके जीवन में होगी और आपकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। हमने हर वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई सावधानी लेकर आते हैं, हर वीडियो में आपके लिए सावधानी देते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय वीर हनुमान जी जरूर लिखें। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन संकट से दूर रहेगी, तो आप सभी लोग जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, कई सालों से आपकी चाहत जो है वह पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। कई सदियों से मुसीबत ने आपको घेर रखा है। अब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि संसार की सारी दुख केवल हमको ही मिल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे नसीब और भाग्य में केवल दुख ही लिखा है। लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें। आपके जीवन में किसके कारण सुख नहीं आ रहे हैं, किसके कारण आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, यह हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हर सावधानी भी देंगे। लेकिन सच्चाई सुनने की हिम्मत हो तभी इस वीडियो को देखना। 3 ऐसी मुख्य कारण आपकी सफलता की है।
जो शायद आप अभी तक इसे अनजान होंगे। यह 3 कर्म से आपको ठोकर के ऊपर ठोकर लगती जा रहे हैं। धीरे धीरे हम वहां 3 मुख्य कारण बताएंगे। सबसे पहले कारण, अक्सर आप किसी के मृत्यु के बाद आप उनका नाम बार बार जपते हैं, उनका नाम बार बार लेते हैं। जब हमारे घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो वह हमारे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं, और जब उनकी भोज भंडारा करवा के हम उनकी समाप्त कर देते हैं तो उनको हमेशा के लिए हमें भूलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की सबसे बुरी आदत यही होती है कि मृतक इंसानों की फोटो या फिर कोई तस्वीर अपने घर में रखे हुए रखते हैं, जबकि वह आपके घरों में नहीं है, और उसका आप तस्वीर अपने घरों में देवी देवताओं की तरह रखे हुए हैं। इससे आपके घरों में बर्बादी का कारण बन रहे हैं। ऐसे फोटो घर में रहने से हमारे घर में बुरी शक्तियों का धीरे धीरे डेरा बन जाती है, यानी कि वही मृतक इंसान आपके घरों में 50 बनकर आपके घर में आज शांति फैलाने लगते हैं। वह पूरी तरह से आपके घर को अपने कब्जे में कर रखते हैं। वही धीरे धीरे ऐसा डेरा आपके घरों में बना लेते हैं, जबकि आपकी सुख शांति एवं धन की बरकत धीरे धीरे गायब हो जाती है। इसलिए हम आपसे इतना ही दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि चाहे आपका माता पिता हो या फिर आपका भाई बहन हो, अगर वह आपके घर में नहीं है और उसकी मौत हो चुकी है तो उसका फोटो घर में कभी भी मत रखा करो। जी हां, इस तरह की फोटो हमारे घर में आज शांति फ्लैट है। हमारे घर की सुख चैन सब छीन लेती है और हमारे घर की खुशियां भी एक दूसरे के घर चली जाती हैं, और यहां तक कि धान की बरकत हमेशा के लिए दूसरे के घर चली जाती है। आप हर कामों में बार बार असफल होते हैं। बस यही आपकी असफलता की सबसे बड़ी मुख्य जड़ है। वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि देवी देवता हमारे घर में जब आते हैं तो हमारे घर की ऊर्जा सकारात्मक रहती है। हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं और हमें जीवन में हर तरक्की मिलते हैं, हर प्रयासों का फल मिलते हैं। लेकिन वही हमारे घर में एक मृतक इंसानों का फोटो रहने से हमारे घर में आज शांति बनी हुई रहती है। घर की ऊर्जा नष्ट होती जाती है और एक दिन हमारी इन आदतों के चलते पूरे परिवार पर ऐसी बीमारियों का संकट आ जाते हैं जब हमें रोने का भी फुर्सत नहीं मिलती। तो ऐसा गलती आप करना बंद कर दें। सबसे पहले कारण आपकी यही है कि आप अपने घर में मृतक इंसानों की फोटो सजाकर रखती है। पर आज आपको मैं जो जानकारी दिया, यह जानकारी जानकर आपको ऐसा गलती नहीं करना। दूसरी असफलता का कारण आपकी यही है कि अक्सर आप अपने घरों में किसी भी देवी देवताओं का तस्वीर रखते हैं तो सुरक्षित नहीं रखते हैं। कभी आप रसोई घर में रख देते हैं तो कभी आप बाथरूम के बगल में रखते थे, कभी आपके घर में फोटो इधर उधर नीचे में गिर रहा होता है। यानी कि कुल मिलाकर आप किसी भी देवी देवताओं की फोटो को ध्यान में नहीं रखते हैं। आपके घर में जहां फोटो पड़ा है वहीं पड़ा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब किसी देवी देवताओं का फोटो हमारे रसोई घर में होते हैं, बाथरूम के बगल में होते हैं, तो फिर हमारे घर में विनाश का कारण बनता है। और यही आपके असफलता का कारण बन रहे हैं कि आप अपने घर में जो फोटो है उन फोटो पर ध्यान नहीं देती है। कभी आपके घर के बच्चे लोग आपकी फोटो को बाथरूम में रखते थे तो कभी रसोई घर में रख देते हैं तो कभी झूठे बर्तन में मिला देते हैं। वैसे तो आप ऐसा गलती नहीं करते, लेकिन बच्चे लोग जब ऐसी गलती करते हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ते हैं। आप तो दिन भर के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, हर कोई दोस्तों पैसे कमाने के लिए घर से कभी रोजगार ढूंढने के लिए चल जाते हैं तो कभी कोई काम पर चल जाते हैं। लेकिन घर में जो है उनको यह बात को ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन घर के लोग इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं। हालांकि यह बात आप जानते हैं, लेकिन अब आपको अपने परिवार वालों को भी इन बातों को समझा देना है कि कभी भी देवी देवताओं का तस्वीर बाथरूम के बगल में ना रखें, कभी भी रसोई घर में ना रखें। यहां पर कभी कभी गलती आपकी भी होती है। जब आपके बच्चे फोटो को इधर उधर रखते हैं तो वह फोटो आप सुरक्षित जगह पर नहीं रखती हैं।
उसके लिए आपको एक स्थान तैयार करना है और वह फोटो हमेशा आपको ऊंची जगह रखना चाहिए, जहां पर बच्चे लोग देवी देवताओं के फोटो को स्पष्ट न कर सके। कभी कभी यह लापरवाही है कि आप फोटो को नीचे स्थान पर रख देते हैं, जिससे बच्चे लोग ऐसे फोटो को खुद निकाल कर इधर उधर कर देते हैं। बस यही कारण है कि आप अपने घरों में देवी देवताओं को इधर उधर फैल रहे हैं, इधर उधर गंदगी जगह में रख रहे हैं। इसी वजह से हर देवी देवता 33 कोटि देवी देवता आपसे नाराज हो चुका है। इसलिए तो जीवन में आपको सुकून की सांस कभी नहीं मिल रहे हैं, आपके कर्मों का फल जो है वह भी नहीं मिल रहे हैं। जीवन में कठोर परिश्रम करने की बात भी सफलता नहीं मिल रही है। धीरे धीरे आपकी जिंदगी बिगाड़ी जा रही है। बस यही कारण है कि अब आप अभी भी सुधर जाओ। और तीसरी कारण आप क्या सफलता की सबसे बड़ी यही है कि आप अपने घरों में अक्सर झाड़ू को उल्टी रखते हैं, जूते चप्पल को एक जगह स्थिर नहीं रखते हैं। अक्सर आप अपने घर में झूठ बर्तनों को एक जगह नहीं रखते हैं, कभी इधर रख दिया तो कभी उधर रख दिया, कभी इस कोने में रख दिया तो कभी उस कोने में रख दिया। खासकर घर की महिलाएं लोग यह महिलाएं गलतियां करते हैं। घर की महिलाएं लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। जब संध्या के द्वार में सब कोई खाना खाते हैं तो वह तो बर्तन झूठा हो जाता है, लेकिन वह बर्तन को हमें एक जगह रखनी चाहिए। वैसे तो हमारे घर में झूठे बर्तन रात भर के लिए नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि रात भर वैसे हम अगर झूठे बर्तन घर में रखते हैं तो हमारे घर की ऊर्जा, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वहां नष्ट होने लगती है। सबसे पहले नंबर पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में झूठे बर्तन आपको इधर उधर नहीं रखनी चाहिए, एक जगह रखनी चाहिए। और दूसरी बात कि आपको घर में कभी भी रात का खाना खाया हुआ झूठे बर्तन को सुबह नहीं साफ करनी चाहिए, बल्कि शाम को ही साफ करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे घर की ऊर्जा भंग होती है और हमारे घर में बीमारियों की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिस घर के महिलाएं लोग ऐसे करते हैं, जिन घर की महिलाओं की ऐसी आदत है कि रात की खाना खाया हुआ बर्तन को सुबह साफ करते हैं, तो ऐसे घर धीरे धीरे कंगाल होते जाते हैं और ऐसे घर में कभी सुख शांति नहीं रहती। ऐसे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा एवं तरह तरह की बीमारियां फैली हुई रहती हैं। ऐसे घर की ऊर्जा नष्ट होती है और ऐसे घर में कभी धन की बरकत नहीं होती। तो आपको यह सब गलतियां अब नहीं करनी है, जिस घर में ऐसी आप पवित्रता फैली हुई रहती है। जूते चप्पल इधर उधर रखे हुए होते हैं, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती और माता लक्ष्मी का विशेष कृपा से वह लोग वंचित रह जाते हैं। और जीवन में जिसके ऊपर माता लक्ष्मी का विशेष कृपा ना हो, वह अपने जीवन में चाहे कितनी भी संघर्ष कर ले, मेहनत कर ले, उसको एक भी खुशी नहीं मिल पाएगी। ठीक ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है, इसलिए आज तक आप जीवन में एक भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभी भी हमारे जीवन में बदलाव आ जाए, हम अपने मेहनत द्वारा सफल हो जाएं, तो इन सभी चीजों को आपको भूलना होगा और आपको हमेशा अपने लिए एवं एक दूसरे के लिए अच्छी कदम उठाना होगा, सही कदम उठाना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि आज के बाद आप अपने जीवन में किसी को मत रुलाना। आज के बाद अगर कोई रो रही है तो ऐसे इंसानों की आप मदद कर दें, क्योंकि ऐसे इंसान की फितरत देखकर कभी कभी भाग्य की देव शनि देव हमारे ऊपर मेहरबान होती और हमारी तरक्की के द्वारा जो होती है वह खुल जाता है। तो इतना आप जरूर करें, लोगों की कभी कभी आप मदद कर दें, कभी कभी कार्य को मदद कर दें, कभी कभी कुत्तों की मदद कर दें, क्योंकि भाग्य की देव शनि देव आपकी बंद किस्मत का द्वार खोल देगी। और गाय को अगर आप मदद करते हैं तो माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके लिए मेहरबान हो जाए। जानकारी के लिए बता दे कि अब आपका समय पूरी तरह से बुरे वक्त से अच्छे वक्त में बदल चुका है। अब आपकी जीवन में माता लक्ष्मी एवं शनिदेव की कृपा से ऐसी सकारात्मक घटनाएं होगी जब आप खुद देखने वाले हैं कि हमारा जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। एक ऐसी घटनाएं होगी जब आपकी पूरी जीवन खुशियों से भर जाएगी। माता लक्ष्मी एवं शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपकी कई रुके पड़े काम संपन्न होंगे और कई
सालों की सपना भी सरकार होगी। अब दुख भरी समय अंत हो चुका है और आपके लिए सबसे बड़ी सुनहरे मौके आ चुका है, जब आप अपने हर मेहनत एवं प्रयास द्वारा हर खुशियों को प्राप्त करेंगे। अब आपकी भाग्य और किस्मत दोनों का इतना साथ मिलेगा, जब आपकी पूरी किस्मत अचानक बदल जाएगी। और अब वह लोग आपकी कामयाबी देखकर, आपकी तरक्की देखकर हैरान होने वाले हैं, जो आज से पहले आपको भिखारी समझ रही थी, आज से पहले आपको कुछ नहीं समझ रही थी। और वह लोगों की हालत तो खराब होने वाले हैं, जो आज से पहले आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन वह सारे लोगों को आपकी किस्मत ने जवाब दिया है। अब आपकी मेहनत द्वारा हर खुशियां आपको मिलेगी। और जो लोग आपकी बुराई चाह रहे थे, अब ऐसे लोग आपकी तरक्की देखकर आपके पैर में गिर जाएंगे। यह सब इसलिए संभव हो रहे हैं कि पिछले समय अंतराल में आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, वही फलों की प्राप्ति अब आपको हो रहा है। अब खुद आपकी भाग्य एवं नसीब का द्वार खुलने वाला है। हमेशा के लिए आपकी अब आपके जीवन से दूर हो चुका है। पर जीवन में कभी खुद पर घमंड नहीं करना, नहीं तो फिर से मुश्किल दौर की शुरुआत हो सकता है। हमेशा अपने जीवन में अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की भी खुशी देखकर खुशी रहना सीखिए, क्योंकि इंसानों की यही फितरत भगवान को भी अच्छे लगते हैं। अगर आप अपनी खुशी के साथ दूसरे की खुशी देखकर खुश रहा करते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी अच्छी फितरत है, और भगवान भी यह फितरत देखकर आपकी हर पुकार को सुनेंगे। अब समय आ गया है कि जहां पर शनिदेव और माता लक्ष्मी आपकी पिछले किए गए हर पुकार को सुन लिया है, आज से पहले जो चीजों की कमी आपके जीवन में थी, वह सारी चीज अब आपको बड़ी ही आसानी से मिलने वाला है। अब समय आ गया है जहां पर आपको कड़ी मेहनत करना पड़ रहा था, वहीं पर आपको अब थोड़ा काम प्रयासों द्वारा ही सफलता मिलेगी। अब आप खुद महसूस करने वाले हैं कि हमारे पिछले किए गए सारे प्रयासों का फल हमें धीरे धीरे मिल रहा है। यही वह समय है जब आपको पूरी निष्ठा से स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ना है। एक विशेष रहस्य यह भी है, एक दिव्य तोते का आगमन अब आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। वह कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि ईश्वरीय संकेत है, जो आपके जीवन की दशा दिशा दोनों को बदल देगा। तो दोस्तों, अपनी आंखें खोलिए, अपने मन को स्थिर कीजिए और ईश्वर पर अडिग विश्वास रखिए। आपका भाग्य अब आपके दरवाजे पर खड़ा है। जो भी आपको नीचे गिराना चाहता है, वह स्वयं काल के ग्रास में समा जाएगा। दोस्तों, यह समय कुछ ऐसा विशेष लेकर आया है जिसे आप केवल सपना ही समझ सकते हैं, लेकिन अब वह सपना वास्तविकता बनने जा रहा है। आने वाले समय में आपके घर आंगन में एक अति पावन संकेत प्रकट होने वाला है। एक अद्भुत पक्षी जो आम नहीं बल्कि दिव्य होगा। यह कोई साधारण तोता नहीं, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी की ओर से भेजा गया सौभाग्य का प्रतीक है। जिस क्षण यह तोता आपके आंगन में उतरेगा, उसी क्षण से आपके भाग्य की दिशा और दशा दोनों एक साथ बदल जाएंगी। लोगों की नजरों में आप एक साधारण व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन अब वही लोग कहेंगे, वाह क्या नसीब है। वे हैरान रह जाएंगे कि कैसे अचानक आपकी झोली खुशियों से भर गई, कैसे देखते ही देखते आप रंग से राजा बन बैठे। दोस्तों, इस चमत्कार पर संदेह मत कीजिए, क्योंकि यह कोई कल्पना नहीं, एक सत्य है जो आपके जीवन में अवतरित होने वाला है। माता लक्ष्मी ने विशेष कृपा दृष्टि आप पर की है, लेकिन इस दिव्यता को संभालने के लिए कुछ बातें अत्यंत आवश्यक हैं। सबसे पहली बात यह कि जब भी यह दिव्य तोता आपके जीवन में प्रकट हो, उस क्षण को किसी आम क्षण की तरह मत लीजिए। यह संकेत है कि अब समय आ गया है उस भाग्य का जो आपने वर्षों से सपनों में पाला था। पर ध्यान रहे, यदि आपने कोई भी अनुचित कार्य किया, किसी के साथ छल किया या झूठ का सहारा लिया,
तो यह सौभाग्य रुक भी सकता है। केवल वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई, भलाई और सेवा का व्रत धारण किया है, जिन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा, उन्हीं के जीवन में यह अलौकिक परिवर्तन संभव है। आप यदि उन लोगों में से हैं, तो यह समय आपके जीवन को स्वर्णिम बनाने के लिए तैयार है। आपके भाग्य की लकीरें अब नए सिरे से लिखी जा रही हैं। बागेश्वर धाम में हुए चमत्कारी पर्चे में जब आपका नाम प्रकट हुआ, तो स्वयं बाबा कुछ क्षण के लिए मौन रह गए। आश्चर्य में डूबे वे यही सोचते रहे कि यह किस प्रकार का संयोग है कि एक ही व्यक्ति के लिए एक साथ 3 रहस्यमय पर्चे निकले, और उन पर्चों में जो भविष्य की घटनाएं दर्ज थीं, वे इतनी चौंकाने वाली थीं कि उन्हें सुनकर कोई भी सन्न रह जाए। दोस्तों, आपको यह जानकर अत्यंत गंभीरता से सोचना होगा कि आपके परिवार में कुछ ऐसा घटने वाला है जो बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। हाँ, वही अनहोनी जिसकी आशंका अब तक मन के कोनों में छिपी थी, वही अब मूर्त रूप लेने को है। यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं, यह एक ऐसा मोड़ है जो आपके पूरे परिवार की दिशा बदल सकता है। यह घटना केवल भय का नहीं, चेतावनी का संकेत है, और यह चेतावनी आपको संभलने का एक अवसर दे रही है। समय रहते आपने यदि यह संकेत समझ लिया, तो इस संकट को टाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए सच्ची श्रद्धा, पूर्ण भक्ति और एक निर्दोष हृदय। यह परिवर्तन, यह चेतावनी और यह दिव्य तोता, तीनों आपके जीवन की 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में दर्ज होने जा रहे हैं। जब भी घर से बाहर निकलें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलिए। उनका आशीर्वाद देवताओं की सुरक्षा से कम नहीं होता। अपने दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से कीजिए और अपने मन में किसी के लिए भी बुरा मत सोचिए, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील हो चुकी है। आपके विचार ही अब आपका भाग्य तय करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब यह तोता आपके जीवन में आए, उसे पहचानना ना भूलिएगा, क्योंकि वह केवल एक पक्षी नहीं बल्कि एक ईश्वरीय संदेश वाहक है, जो आपको करोड़पति बनाने नहीं, बल्कि आपको आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों का प्रत्यक्ष फल देने आया है। यह वह समय है जब ईश्वर स्वयं आपके जीवन में उतरकर आपके भाग्य को संवारने का कार्य कर रहे हैं। अब आपकी अग्नि परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब आप तैयार हैं उस राजपथ पर चलने के लिए जिसकी ओर आपको वर्षों से बुलावा आ रहा था। दोस्तों, जो कुछ भी आज आप सुनने जा रहे हैं, वह केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बनने जा रहा है। आने वाले 24 घंटे आपके भाग्य में एक ऐसा तूफान लेकर आ रहे हैं जिसे टालना अब किसी के भी बस में नहीं है। यह समय आपकी जिंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ है। यह वह घड़ी है जहां या तो सब कुछ बदल जाएगा या फिर सब कुछ बिखर सकता है। और यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं, बल्कि वह रहस्य है जो स्वयं बागेश्वर धाम के पवित्र पर्चों से प्रकट हुआ है। आपका नाम 3 अलग अलग पर्चों में एक साथ सामने आया है, और यह अपने आप में एक अद्भुत, अकल्पनीय और रहस्यमय घटना है। यह पहली बार हुआ है कि किसी एक व्यक्ति के नाम से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 3 पर्चे निकले हैं। और तीनों में जो घटनाएं लिखी हैं, वह इतनी डरावनी, इतनी रहस्य से भरी है कि स्वयं बाबा भी क्षण भर के लिए मौन हो गए। यह वह समय है जब आप खुद को हल्के में नहीं ले सकते। इन पर्चों में जो घटनाएं सामने आई हैं, वे ऐसी हैं कि उन्हें सुनकर कोई भी विचलित हो जाए। दोस्तों, यह समय चेतावनी का है। यह समय बेहद सतर्कता का है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि एक के बाद एक 3 भयानक आपदाएं आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। और यह कोई काल्पनिक डर नहीं, यह आने वाला सत्य है जिसे रोका नहीं जा सकता। आपकी आंखों से आंसू नहीं, पीड़ा बह निकलेगी।
यह पीड़ा केवल तन की नहीं, आत्मा तक को झकझोर देगी। लेकिन दोस्तों, जैसे हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, वैसे ही इस तबाही के बाद आपके जीवन में एक ऐसा प्रकाश फूटने वाला है जो आपकी सारी तकलीफों को भस्म कर देगा। प्रभु श्री राम की कृपा से वही हाथ जो संकट लेकर आ रहा है, वही हाथ आपको खुशियों की चाबी भी सौंपेगा। अब मैं जो बातें में साझा करने वाले हैं, वे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पेश करती हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप अक्सर तनाव और नकारात्मकता से घिरे रहते हैं। कभी कभी आप जीवन की समस्याओं को किसी बाहरी शक्ति, व्यक्ति या अदृश्य ताकत से जोड़ देते हैं। यह स्वाभाविक है कि जब हमें अपनी समस्याओं का कोई स्पष्ट हल नहीं मिलता, तो आप यह सोचने लगते हैं कि शायद किसी ने हमारे खिलाफ कुछ किया है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अधिकतर समस्याओं का कारण हमारे अपने कर्म, विचार और परिस्थितियां होती हैं, न कि कोई बाहरी शक्ति। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उन्हें देखकर आप कई बार बहुत जल्द निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर घर में बार बार कलह हो रही हो, रिश्तों में खटास आ रही हो, आर्थिक संकट आ गया हो, या फिर अचानक से कुछ अजीब घटनाएं हो रही हो, तो हमारा मन बाहरी ताकतों या किसी व्यक्ति पर शक करने लगता है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना किसी ठोस आधार के किसी पर आरोप लगाएं। इस तरह के सोचने से न केवल हमें मानसिक शांति नहीं मिलती, बल्कि समस्याओं का समाधान भी मुश्किल हो जाता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो घर में घट रही अजीब घटनाएं कई बार साधारण कारणों से हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, हवा का दबाव, नमी या हमारे दिमाग की धारणा इन घटनाओं का कारण हो सकती है। कई बार आप बिना सोचे समझे किसी घटना को बढ़ा चढ़ाकर देख लेते हैं। मन में डर और संदेह हमारे सोचने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को सही रखें और इन घटनाओं का वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से विश्लेषण करें। इसके अलावा, जैसा आपने बताया, घर में नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ सकता है, खासकर जब घर गंदा और अव्यवस्थित हो। घर में अव्यवस्था और गंदगी न केवल नकारात्मकता को बढ़ावा देती है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आप घर को साफ और व्यवस्थित रखें। नियमित सफाई और घर की देखभाल से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे न केवल घर का वातावरण बेहतर होता है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। आपने घर में सुगंधित चीजें जैसे अगरबत्ती, धूप या गंगा जल का उपयोग करने की बात की, और यह सच है कि इनका प्रयोग घर में शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाता है। गंगा जल का छिड़काव करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह घर की ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। अगरबत्तियां और धूप जलाने से वातावरण में शुद्धता और ताजगी आती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यह छोटे उपाय जैसे घर की सफाई और सकारात्मक वातावरण बनाना मानसिक रूप से हमें मजबूत करता है और जीवन में आई कठिनाइयों से निपटने की शक्ति प्रदान करता है।